दुष्ट राजा वासना के बाद महात्मा जी के सामने कुछ राजनगर बाद में कहानी बनाकर पेश करता है और कहता है आपदाएं प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा से बड़ा आगे कुछ कागज के बड़ा होने पर राजा को किसी और तसल्ली कर रहा है तो उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर भी माँ को राजा की है कहानी और उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल इधर। राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती सुबह होने पर वह अनमने मन से उठती है पर अभी कल की बातें न रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंतर राजकुमारी तारा ने सोचा कि ही है उसका महमतो नहीं क्या पता उसके पिता ऐसे ना और वही उनके बारे में कुछ कहा। यह नापश नापस सोची जा रही हो इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती क्यों कि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदन महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वह एक पत्र लिखता है और वह पत्र अपने नौकर माँ को देते हुए उसे हुक्म देता है का इस संदेश पत्र को ले तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को यह पत्र देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भी तुरंत प्रतापगढ़ के लिए ये निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर कर वह प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राज्यसभा में बैठे भी महाराजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का तुम्हें देने लगता है तो राजा धर्मपाल कहते हैं क्या संदेश लाए हो जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर भी उस को राज्यसभा में पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा था प्रिय राजन मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपके पुत्र राजकुमारी तारावती अपनी मां की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई इस दुनिया से चल बसी। मैं यह सूचना आपको बहुत पहले देना चाहता था लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके यह संदेश लिख पाया हूँ। हे राजन आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। हित के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। राजा मदनपाल यह पर सुनते कि राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा पर राजा धर्मपाल से 1 गुना ज्यादा धक्का संदेश लेकर आए। नौकर भी माँ कोलकाता है पास जाने वाली घटना और अब यह पत्र उससे और खजोड़ कर राजा के बुलेगा समझने में ज्यादा वक्त नहीं न तुरंत के साथ विलासनगढ़ के लिए रवाना हो जाता।